दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क और 4 PM गुजरात दोनों पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भ्रष्टाचार को लेकर देश भर में से मिली हुई फरियादों के आंकड़े को लेकर। हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार कहते रहते हैं, उनके जितने भी चेले चपाटे हैं वो भी कहते रहते हैं कि भ्रष्टाचार तो होता ही नहीं है हमारे यहाँ। हमने इतनी पारदर्शक व्यवस्था खड़ी करके रखी हुई है कि वो तो 2014 से पहले हुआ करता था। इसके बाद भ्रष्टाचार जो है वो गायब है। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो सबसे बड़ी चैलेंज मानते हैं तीन, एक तरफ ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार हमारे शासन में होता ही नहीं है, सुनिए ठीक से इसको, और दूसरी ओर लाल किले की प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि तीन बड़ी चुनौतियां हैं, इसमें से एक भ्रष्टाचार है, फिर एक परिवारवाद है ना, और एक तुष्टिकरण है। तो अब एक तरफ आपने पूरा मिटा दिया है भ्रष्टाचार को, तो अभी भी आप उसको बतौर चुनौती, एक चैलेंज के तौर पर क्यों देख रहे हैं, ये किसी भी समझदार आदमी की समझ में आने वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो अपने मन की बात करते रहते हैं। खैर, आज हमको बात करनी है CWC ने जो एक रिपोर्ट जारी की, जो संसद का सत्र समाप्त हुआ, तो उसमें बहुत सारी जो संस्थाएं होती है वो अपनी अपनी रिपोर्ट भेजती है सरकार को, और सरकार फिर उस रिपोर्ट को टेबल करती है। टेबल करती है मतलब कि सदन में सदस्यों के लिए वो जारी करती है, उनके लिए, और फिर देश की जनता की जानकारी के लिए भी उसको पहुंचाया जाता है। ये एक परंपरा है। तो वो जो CWC है, सेंट्रल विजिलेंस कमेटी, उनकी ओर से जो ये रिपोर्ट है उस पर उनको आज बात करनी है। हमारी इसमें कोई टिप्पणी इस रिपोर्ट में नहीं होगी, क्योंकि उसमें हम कर ही नहीं सकते, कोई नहीं कर सकता। वो जो आंकड़े हैं वो हम आपको पढ़ के सुनाएंगे, एज इट इज सुनाएंगे। इसमें हमारा एक भी शब्द उसमें पॉइंट ऑफ व्यू के तौर पर नहीं होगा। उसके बाद हो सकता है कि हम कुछ कहें। अच्छा, अब दूसरी बात ये है, मैं फिर से इसको रिपीट करता हूं, कुछ दर्शक जो हैं, मतलब कि समझ लीजिए कि हजारों में से कुछ या लाखों में से कुछ दर्शक जो हैं, उनकी एक फरियाद में मेरे ध्यान पे आई है कि वो कह रहे हैं कि उनको मेरी आवाज ठीक से सुनाई देती। तो मैंने हमारी टेक्निकल टीम से बात की, पूछा कि भाई हमारी तरफ से कोई कमी है क्या। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी तरफ से सब तरफ से बिल्कुल सब ठीक जा रहा है, हमारी तरफ से कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन दर्शकों को जिनको आवाज ठीक से सुनाई नहीं देती है, उनसे हमारी जो है करबद्ध एक विनती है कि आप अपने इंस्ट्रूमेंट की ऑडियो आउटपुट को चेक करवाइएगा, प्रॉब्लम कहीं आपके वहां है। तो कृपया आप इस पर ज्यादा समय जो है व्यय मत कीजिएगा, वेस्ट मत कीजिएगा ये लिखने के लिए कि आपकी आवाज ठीक कीजिए, क्योंकि हमने वो चेक करवा लिया, हमारी ओर से आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा ऑडियो इनपुट भी बिल्कुल जा रहा है ठीक, और ऑडियो जो आउटपुट है वो भी एकदम ठीक जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपना इंस्ट्रूमेंट चेक करवाइएगा, ताकि ये खाम खा फिर आपका भी समझ जाएगा ये लिखने में कि आवाज ठीक नहीं है, करवा लें। तो भैया हमारी तरफ से सब ठीक है, अपना इंस्ट्रूमेंट एक बार चेक करवा लीजिए, एक बार चेक करवा के जरूर देख लीजिएगा, ये बस आपसे छोटी सी गुजारिश है। अब बात शुरू करते हैं। और हमने कहा जैसे कि हम सीधे बस उसी पर जाएंगे, हम कुछ भी अपना उसमें नहीं डालेंगे। तो हम ये रिपोर्ट हमने सामने रखी हुई है, हम जो बात कर रहे हैं आपसे, तो ये हमने हमारी लैपटॉप की स्क्रीन पर वो रिपोर्ट खोल के रखी हुई है CWC की, उसको लेकर हम आपसे बात करेंगे, हम पढ़ते जाएंगे, आप सुनते जाइएगा। अब CVC जो है, CWC नहीं CVC, एक तो हमारी गलती होगी, माफ कीजिएगा, वो अभी भी कांग्रेस की वर्किंग कमेटी का गया तो जवान पे वही शब्द चला गया, तो CWC नहीं बोलते उसको, उसको कहते हैं CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमेटी, वो CVC होता है। तो गलती के लिए माफी चाहते हैं। तो CVC जो है, उसने ये कहा कि 2022 में गृह मंत्रालय, जिनको अमित भाई शाह देखते हैं, रेलवे, जिसको हमें ये वैष्णव साहब देखते हैं, और बैंक अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की सबसे अधिक शिकायतें आई है, ये CVC का कहना है। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अभी रिपोर्ट के अनुसार गृह मंत्रालय को पिछले साल अपने कर्मचारियों के खिलाफ 46,643 शिकायतें मिली, 46,643
फरियादें गृह मंत्रालय को अपने ही कर्मचारियों के खिलाफ मिली, जबकि रेलवे मंत्रालय को 10,580 और बैंकों को 8,129 शिकायतें मिली हुई है। ये ये जो टोच पर है, जो मतलब चोटी पे जो डिपार्टमेंट है, उसकी बात कर रहे हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग जिसको हम कहते हैं, सेंट्रल विजिलेंस, तो उसका ये कहना है, ये ताजा वार्षिक रिपोर्ट है ना। तो पिछले साल भ्रष्टाचार की सबसे अधिक शिकायतें केंद्रीय गृह मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ रही है, ठीक है। इसके बाद रेलवे और फिर बैंक का नंबर आता है, और इसमें यह कहा गया है कि केंद्र में सरकार के विभागों और संगठनों में अधिकारियों और कर्मचारियों की सभी श्रेणियों के लिए कुल जो शिकायत मिली है, अब वो हम पढ़े, अगर ठीक से पढ़े, अगर ये कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, तो वो आंकड़ा कहीं जा रहा है लाखों में, 15 लाख से ऊपर जा रहा है। ये जो है वो कुछ एक 15 करोड़ के आसपास दिख रहा है। अब ये हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हमको यहाँ से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा है। अगर 15 करोड़ फरियादें हैं तो फिर तो मतलब गजब का मामला है। तो मुझे थोड़ा डाउट है इस आंकड़े में, हो सकता है ये सही भी हो, क्योंकि रिपोर्ट का आंकड़ा है, मेरा खुद का तो है नहीं। तो सभी श्रेणियों में अगर इस आंकड़े को सही मान के चले तो कुल 15 करोड़ के आसपास शिकायतें मिली सबको, पूरे विभागों को। आप समझ लीजिए, कहा गया है कि केंद्र सरकार में विभागों, सभी विभाग और संगठन, मतलब बोर्ड, निगम, कॉर्पोरेशन से लेकर हर चीज में अधिकारियों और कर्मचारियों को मिला ले और सभी श्रेणियों को मिला ले, तो फिर उनके लिए जो कुल टोटल मिली है वो 15 करोड़ के आसपास भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली है। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। अच्छा, अब रिपोर्ट के अनुसार उनमें से 85,437 फरियादों का निपटारा कर दिया गया है, ठीक है। अब ये केंद्रीय सतर्कता आयोग है हमारा, ये कह रहा है कि मुख्य जो सतर्कता अधिकारियों हैं उनके लिए शिकायतों की जांच के लिए 3 महीने की समय सीमा तय की है। जो बड़े बड़े अफसरों के खिलाफ होती है, तो कह रहे हैं कि 3 महीने की समय सीमा उसमें तय की हुई है। रिपोर्ट ये भी कह रही है हमको कि गृह मंत्रालय को पिछले साल अपने कर्मचारियों के खिलाफ 46,643 शिकायतें मिली, रेलवे को 10,580 मिली, बैंकों को 8,129 मिली। और इसमें यह कहा गया है कि गृह मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ कुल शिकायतों में से 23,919 का निपटारा कर दिया गया है और 22,724 का निपटारा लंबित है। लेकिन उस निपटारे में क्या हुआ है ये वो रिपोर्ट नहीं कह रही है। कि वहां पे देख लीजिए कि समझ लीजिए कि जो 23,919 फरियाद जो है वो निपटा दी गई, तो उसमें क्या मतलब वो कर्मचारी या अफसर दोषी पाए गए या निर्दोष पाए गए, क्या हुआ ये इसमें बताया नहीं गया है। अब ये रिपोर्ट में आगे ये कहा गया है कि रेलवे के 9,663 शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है, जबकि 917 का निपटारा 3 महीने से अधिक समय से लंबित है। और बैंकों की जब बात होती है तो वहां भ्रष्टाचार की जो 7,762 शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है और 367 जो है वो अभी भी लंबित है, ठीक है। अब तो राजधानी क्षेत्र है हमारा, देश की राजधानी का जो क्षेत्र है, दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ 7,370 शिकायतें मिली। इसमें से 6,804 का निपटारा कर दिया गया और 566 लंबित है, जिनमें से 18 महीने से अधिक समय से जो है वो भी कुछ लंबित है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 4,710 शिकायतें आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, जिसको केंद्रीय लोक निर्माण विभाग कहते हैं, सहित दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली मेट्रो रेल निगम, दिल्ली शहरी कला आयोग, हिंदुस्तान प्रीकैब लिमिटेड, आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड, एनबीसीसी और एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के कर्मचारियों के खिलाफ भी थी। कितनी थी? 4,710। इसमें से 3,889 का निपटारा हो गया है, 821 जो है वो लंबित है। और निपटारे में क्या हुआ है इसकी स्पष्टता नहीं हो रही है, ठीक है। इस रिपोर्ट में आगे ये भी कहा गया है कि कोयला मंत्रालय जो है उसमें कर्मचारियों के खिलाफ 4,304 शिकायतें, ठीक है। श्रम मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ 4,236 शिकायतें
भ्रष्टाचार को लेकर जो है वो दर्ज की गई है। पेट्रोलियम मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ 2617 फरियाद थी भ्रष्टाचार को लेकर। रिपोर्ट में आगे ये भी लिखा है, मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो है, इसको सीबीडीटी कहते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में। तो उसके कर्मचारियों के खिलाफ 2150 शिकायतें दर्ज की गई भ्रष्टाचार को लेकर। रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ 1609 शिकायतें दर्ज हुई भ्रष्टाचार को लेकर। और उसके अलावा दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ 1308 शिकायतें दर्ज हुई। वित्त मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ 1202 शिकायतें भ्रष्टाचार को लेकर दर्ज की गई थी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क, जिसको कि अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म में सीबीआईसी कहते हैं, उनके कर्मचारियों के खिलाफ 1101 शिकायतें भ्रष्टाचार को लेकर मिली थी। सीवीसी जो है उसने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि बीमा कंपनियां जो है, जो बीमा कंपनियां बीमा जो देती है, वो कंपनियों में काम करने वालों के खिलाफ 987 शिकायतें, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ 970 शिकायतें और इस्पात मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ 923 शिकायतें जो हैं वो दर्ज की गई थी। तो अब ये बताइए आप हमको कि भ्रष्टाचार अगर नहीं हो रहा है तो शिकायतें क्यों हो रही है? और दूसरी बात कि निपटारा जो कर दिया गया है तो निपटारा कैसे हुआ है? दोषी पाए गए, नहीं पाए गए, क्या हुआ? पाए गए तो क्या सजा मिली? ये हमको अभी तक कोई बता नहीं पा रहा है। लेकिन सीवीसी की ये रिपोर्ट, मुझे लगा कि जब भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, ऐसी बात जब सीना तान कर, ताल ठोक कर की जा रही है, तब ये रिपोर्ट मुझे लगा कि इसके भले थोड़ा शुष्क है, इसमें हमारा कोई ना पॉइंट ऑफ व्यू है, आंकड़े जो है वही हमको मिले हैं वही हम आपको बताएंगे, इसमें हमारा कुछ तो चलेगा नहीं, ना हम उसमें कुछ फेरबदल कर सकते हैं। तो शुष्क लग सकती है बात, लेकिन महत्वपूर्ण बात है, आंकड़े भी महत्वपूर्ण है और फिगर जो है वो बताया वो सीवीसी की रिपोर्ट का है। बहुत जरूरी था इस खबर को आप तक पहुंचाना, क्योंकि ये जो मैंने कहा कि सीना तान के, ताल ठोक के लगातार ये कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार तो हमसे कोसों दूर भागता है, तो ये सब फरियादें आप ही के शासन में, आप ही के अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ हुई है, और इसका निपटारा जब हुआ है तो उसमें क्या हुआ है ये हमको पता नहीं चल रहा है। तो जब कभी आगे जो है प्रधानमंत्री जी या उनके चेले चपाटों को या उनके भक्तों को अभी जब ये इस बात का गुणगान गाते हुए सुनिए कि हम जो है भ्रष्टाचार तो हमसे कोसों दूर भागता है और हमारे शासन में भ्रष्टाचार होता ही नहीं, तब ये आंकड़ा जरूर उनको बताइएगा कि सीवीसी का आंकड़ा है कि आपके तंत्र के खिलाफ कितनी शिकायतें दर्ज हुई है, और आप ये भी कहने की हिम्मत नहीं रखते कि उसमें से दोषी कितने पाए गए। कम से कम ये कह सके लॉजिक के साथ, तर्क के साथ, आंकड़ों के साथ, क्योंकि वो आंकड़े ना हमने पैदा किए ना आपने पैदा किए, वो सीवीसी ने पैदा किए। ठीक है, तो ये आपको बताना था हमको आज। अब आप इस कार्यक्रम को देख के आपको क्या लगा, आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया, मत क्या है, जो भी है ये हमको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, बात को हमारी जो है वो अच्छी और पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, इसकी लिंक को शेयर करें हो सके उतना, और इसको सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से हो सके उतना करवाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।